हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 7 की हमारी जो न्यू बुक है क्यूरियोसिटी, उसका सेकंड चैप्टर, उसके क्वेश्चन आंसर्स आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सोल्यूशन टर्न द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। हमने इसमें देखा है कि चैप्टर में हमने समझा था कि एक सोल्यूशन जो है टर्न हो जाता है रेड लिटमस पेपर से ब्लू में, लेकिन हमें ऐसा इनमें से कौन सा सॉल्यूशन डालना होगा इसको रिवर्स करने के लिए। तो इसमें जब हम विनेगर इसमें डालेंगे तो जो इस सॉल्यूशन है क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 अननोन सॉल्यूशन लेबल ए बी सी बट यू डू नॉट नो विच ऑफ दीज द एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। आपके पास 3 सॉल्यूशन है ए बी और सी, लेकिन आपको नहीं पता उसमें से कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। Upon adding a few drop of red litmus solution to solution A, it turn blue। तो यहाँ पे आपने क्या है, एडिंग कुछ ड्रॉप्स जब आपने रेड लिटमस सोल्यूशन के ऊपर सोल्यूशन ए पे जब डाली तो वो ब्लू में टर्न हो गया, यानी कि रेड किस में टर्न हो गया, ब्लू में टर्न हो गया। व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन, जब आपने कुछ बूंदे जो है टर्मरिक सॉल्यूशन के ऊपर डाली तो वो हमारा जो है रेड में चेंज हो गया। ठीक है, पहले जो है जब रेड लिटमस पेपर पे डाला तो वो ब्लू में चेंज हो गया, जब वही सॉल्यूशन हमने टर्मरिक के ऊपर डाला तो वो रेड में चेंज हो गया। फाइनली आफ्टर एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स, कुछ ड्रॉप्स ऐड करने के बाद ऑफ रेड रोज एक्सट्रैक्ट ऑफ सॉल्यूशन सी, इट इज़ टर्न टू ग्रीन। और जब रेड रोज एक्सट्रैक्ट्स के साथ उस पर से डाला, उसके ऊपर डाला रेड रोज एक्सट्रैक्ट पे सॉल्यूशन सी में, तो वो ग्रीन में टर्न हो गया। ठीक है, तो रेड लिटमस पेपर में किस में टर्न हुआ, ब्लू पे। टर्मरिक पेपर पे किस पे टर्न हुआ, रेड पे। रेड रोज एक्सट्रैक्ट्स में किस में टर्न हो गया, ग्रीन में। अब आगे देखो, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ए बी सी। अब हमें इसमें से बताना है कि कौन सा जो है इसमें से करेक्ट सीक्वेंस है। अब हमने जब देखा कि जो रेड लिटमस पेपर है जब ब्लू में चेंज हो गया, तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कब चेंज होता है, जब वो क्या होता है, बेस होता है, तब वो किस में चेंज होता है, ब्लू में। ऐसे ही जो टर्मरिक पेपर है वो रेड में कब चेंज होता है, जब वो बेस होता है। ऐसे ही रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो है वो ग्रीन में कब चेंज होता है, जब वो बेसिक होता है। तो इसमें जो बेसिक है ये हमारा जो है बिल्कुल सही, इसका करेक्ट जो है, यहाँ पे पूछा था ना इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, तो बेसिक जो है इसका करेक्ट सीक्वेंस है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ऑब्जर्व द एनालाइज फिगर। देखो हमें देखना टेबल जो फिगर 2.13, 2.14, 2.15 देखना है और हमें बताना है कि इन विच रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर स्ट्राइप आर यूज, लेबल द नेचर ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन ईच ऑफ कंटेनर। अब आप देखो यहाँ पे आपको ग्रीन दिख रहा है, इसमें कोई भी कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ है और इसमें ये रेड में चेंज हुआ है। तो यहाँ पे जो फिगर 2.13 है ये बेस है। ठीक है, तो जब इसके ऊपर हमने इसके ऊपर ये जो यहाँ पे हमें पूछा गया ना कि कौन सा इन विच रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर स्ट्राइप आर यूज्ड, तो इसके अंदर जब इसमें बेस डाला गया तो ये ग्रीन कलर में चेंज हो गया। ये इसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसमें न्यूट्रल डाला गया, तभी इसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ। इसमें जब एसिडिक डाला गया रेड रोज एक्सट्रैक्ट में तो वो किस में चेंज हो गया, रेड में चेंज हो गया। जब हमने ये किया था, चैप्टर रीड किया तब आपको बताया था ना, जब रेड रोज एक्सट्रैक्ट में बेस डाला जाता है तो ग्रीन में चेंज हो जाता है, जब उसमें एसिड डाला जाता है तो रेड में चेंज हो जाता है, और उसमें जब न्यूट्रल डाला जाता है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, लिक्विड सैंपल फ्रॉम द लेबोरेटरी वॉज टेस्टेड बाय यूजिंग वेरियस इंडिकेटर। तो यहाँ पर हमें इंडिकेटर्स दे रखे हैं, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस और टर्मरिक, ये दे रखे हैं। तो रेड लिटमस कोई चेंज नहीं हुआ, ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो गया, टर्मरिक का भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो हमें बताना है कि कौन सा ये इंडिकेटर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, बेस्ड ऑन द टेस्ट आइडेंटिफाई द एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल लिक्विड एंड द जस्टिफाई योर आंसर। देखो यहाँ पर ये जो है, जब हमने देखा रेड में कोई चेंज नहीं हुआ, ब्लू जो है वो रेड में चेंज हो गया और टर्मरिक में भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो रेड लिटमस पेपर कब चेंज नहीं होता, रेड लिटमस पेपर तब चेंज नहीं होता जब वो एसिडिक, जब उसके ऊपर एसिड डाला जाता है तब वो चेंज नहीं होता। ब्लू लिटमस पेपर रेड में कब चेंज होता है, ब्लू लिटमस पेपर रेड में तब चेंज होता है जब उस पर एसिड डाला जाता है।
और टर्मरिक जो है वो कब चेंज नहीं होता, जब उसके ऊपर एसिड डाला जाता है, एसिडिक डाला जाता है, तब भी वो चेंज नहीं होता। द लिक्विड इज एसिडिक बिकॉज एसिड लिक्विड चेंज ब्लू लिटमस पेपर टू रेड एंड डज नॉट चेंज द कलर रेड लिटमस पेपर एंड टर्मरिक। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है तीनों में, रेड लिटमस पेपर पे भी इन्होंने एसिडिक डाला है इसलिए चेंज नहीं हुआ, ब्लू लिटमस पेपर भी एसिडिक डाला है इसलिए चेंज नहीं हुआ, टर्मरिक पेपर पे भी एसिडिक डाला है इसलिए कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मान्या इज अ ब्लाइंड फोल्डेड, शी इज गिवन 2 अननोन सोल्यूशन टू टेस्ट एंड डिटरमाइन वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक, विच आर इंडिकेटर शुड मान्या यूज टू टेस्ट द सोल्यूशन एंड वाई। अब अमान्या की आंख पे पट्टी बंधी हुई है, वो देख नहीं सकती, तो कैसे बता सकती है कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक, क्योंकि वो कलर चेंज तो देख नहीं पाएगी। तो जो हमने चैप्टर में पढ़ा था, हमने उसके अंदर पढ़ा था ऑल फैक्टर इंडिकेटर। ऑल फैक्टर इंडिकेटर से आप स्मेल से ही जो है पता लगा सकते हैं। तो एज मान्या कैन नॉट सी, शी इज़ ब्लाइंड फोल्डेड, शी डज़ नॉट यूज़ द ऑल फैक्टर, शी डज़ यूज़, क्या यूज़ करेगी वो, ऑल फैक्टर इंडिकेटर जो है यूज़ करेगी, लाइक ऑनियन, जैसे कि ऑनियन हु स्मेल रिमेन, उसकी स्मेल सेम वैसे ही रहती है अगर उसके ऊपर एसिड डाल दिया जाए। एसिड सॉल्यूशन अगर डालेंगे तो ऑनियन की स्मेल वैसे ही रहती है, बट अगर उसके ऊपर बेसिक सॉल्यूशन डाला जाए तो उसकी स्मेल चली जाती है। तो इस तरह से मान्या पता कर सकती है, अगर उसके ऊपर बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो उसकी स्मेल चली जाएगी, तो वो उससे पता लगा सकती है। अगर उस पर एसिडिक डालेंगे तो उसमें ऑनियन की स्मेल रहेगी। ठीक है। तो इस तरीके से वो ऑल फैक्टर इंडिकेटर के थ्रू, यानी कि ऑनियन के थ्रू वो पता लगा सकती है। कुड यू सजेस्ट वेरियस मटेरियल विच कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग द मैसेज ऑन द वाइट शीट ऑफ पेपर given at the beginning of the chapter, and what could be the spray bottle, make a table of various possible combination and the color of the writing obtained। अब यहाँ पे जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था ना कि उनको एक वाइट पेपर दिया गया था, उसके ऊपर कुछ स्प्रे किया था तो वो दिखने लग गया था उस पर क्या लिखा है, तो वही सोल्यूशन इन्होंने हमें यहाँ पे इनको बताना है। वेरियस मटेरियल विच कैन बी यूज फॉर राइटिंग मैसेज ऑन द वाइट शीट पेपर, उसके ऊपर जो लिखा हुआ था, जो दिख नहीं रहा था लेकिन जो लिखा था, हो सकता है बहुत सारे मटेरियल से बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ किए हो सकते हैं, सोप सोल्यूशन से भी लिखा हो सकता है, ऑरेंज जूस से भी या लाइम वाटर से भी लिखा हुआ हो सकता है जो उस पेपर पे लिखा था। अब उस बॉटल में क्या कौन सा सोल्यूशन था वो बताना है। इन अ स्प्रे बॉटल आर कुड बी टर्मरिक सोल्यूशन और रेड रोज एक्सट्रैक्ट, हो सकता है कि उसमें टर्मरिक सोल्यूशन हो या फिर रेड रोज एक्सट्रैक्ट हो। अब मटेरियल यूज्ड हो सकते हैं कि वहाँ पे सोप सोल्यूशन हो सकता है, ऑरेंज जूस हो सकता है, लाइम वाटर हो सकता है, किस पे, जो पेपर पे यूज़ किया हो सकता है। बॉटल में टर्मरिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट भी हो सकता है, और लाइम वाटर भी जो है रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। अगर सॉफ्ट सॉल्यूशन यूज़ किया है तो उसके ऊपर अगर टर्मरिक सॉल्यूशन डालोगे तो वो रेड हो जाएगा। ऑरेंज जूस यूज़ किया है, अगर उस पर रेड रोज एक्सट्रैक्ट डालोगे तो वो भी रेड हो जाएगा। लाइम वाटर अगर यूज़ किया लिखने के लिए तो उसके ऊपर अगर रेड रोज एक्सट्रैक्ट डालोगे तो वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा है तो आपको सभी क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ आ जाएंगे। ग्रेप, क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रेप जूस वॉज मिक्स विद रेड रोज एक्सट्रैक्ट, ग्रेप जूस को किसके साथ मिक्स किया गया, रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ। द मिक्सचर गॉट अ टिंट ऑफ रेड कलर, अब क्या कलर हो गया उसका, रेड कलर हो गया। वट विल हैपन इन बेकिंग सोडा इज एडेड टू दिस मिक्सचर, अब इसके अंदर अगर बेकिंग सोडा ऐड कर दें तो क्या होगा। इफ बेकिंग सोडा इज एडेड टू दिस एसिडिक मिक्सचर द कलर ऑफ सोल्यूशन विल चेंज टू रेड टू ग्रीन, तो रेड से वो ग्रीन में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स, इसका मतलब ये है दैट द सॉल्यूशन इज नो मोर एसिडिक सॉल्यूशन बट द बेकिंग सोडा वॉज न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। अब इसका मतलब यही है कि जो एसिडिक सॉल्यूशन, जो एसिडिक मिक्सचर बना था ना, जो ग्रेप जूस को मिक्स किया था रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ, तो उसमें क्या हुआ, जो जब उसमें बेकिंग सोडा ऐड कर दिया तो इस एसिडिक मिक्सचर में जब बेकिंग सोडा ऐड किया तो वो जो रेड कलर था ग्रीन कलर में चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि जो सोल्यूशन है अब वो एसिडिक नहीं रहा। ठीक है। सोल्यूशन ये लिखा ना, इट मीन्स दैट द सोल्यूशन इज मोर एन एसिडिक सोल्यूशन बट द बेकिंग सोडा, अब वो बेकिंग सोडा जब उसमें डाल दिया तो वो जो एसिडिक था वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज्ड हो गया। एसिड का जो इफेक्ट था वो न्यूट्रलाइज्ड हो गया, अब वो एसिडिक नहीं रहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कीर्ति रोट अ सीक्रेट मैसेज टू हर ग्रैंड मदर ऑन हर बर्थडे यूजिंग ऑरेंज जूस,
कैन यू असिस्ट हर ग्रैंड मदर इन रिवीलिंग द मैसेज, विच इंडिकेटर वुड यू यूज़ टू मेक इट विजिबल। अब कीर्ति ने अपनी ग्रैंड मदर को एक मैसेज लिखा ऑरेंज जूस से, तो कैन यू असिस्ट हर, आप उसकी ग्रैंड मदर को असिस्ट कर सकते हैं कि वो उसका मैसेज जो है वो कौन सा इंडिकेटर डालेगी उसके ऊपर। तो ग्रैंड मदर शुड यूज़ द रेड रोज एक्सट्रैक्ट इन रिवीलिंग द मैसेज, वो उसके ऊपर रेड रोज एक्सट्रैक्ट डालेगी। व्हेन द रेड रोज एक्सट्रैक्ट विल बी स्प्रे, जब उसके ऊपर स्प्रे करेगी द मैसेज विल अपीयर ऑन द पेपर इन रेड कलर, तो उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो रेड कलर का उसको दिख जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में है हाउ कैन नेचुरल इंडिकेटर बी प्रिपेयर्ड, एग्जाम्पल बाय गिवन एक्सप्लेन बाय देन गिवन एन एग्जाम्पल। नेचुरल इंडिकेटर कैसे बनेगा हमें बताना है। नेचुरल इंडिकेटर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग देम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जैसे कि प्लांट से बन सकता है, लिकेन से बन सकता है या फ्लावर से बन सकता है। टू मेक अ नेचुरल टर्मरिक इंडिकेटर, डिजॉल्व अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टर्मरिक पाउडर इन वाटर टू क्रिएट द पेस्ट और सोल्यूशन। नेचुरल अगर टर्मरिक इंडिकेटर बनाना है तो आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी होगी, उसमें आपको थोड़ा सा पानी मिला के पेस्ट बनाना होगा, तो आपका एक नेचुरल इंडिकेटर तैयार हो जाएगा, जैसे कि हमने चैप्टर में समझा था। क्वेश्चन नंबर 10th है 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू, 3 लिक्विड आपको दिए जाते हैं। विनेगर, 1 इज़ विनेगर, अनदर इज़ बेकिंग सोडा सोल्यूशन एंड थर्ड इज़ शुगर सोल्यूशन। कैन यू आइडेंटिफाई देम ओनली यूजिंग टर्मरिक पेपर। अब आपको 3 सॉल्यूशन दिए गए हैं, विनेगर, बेकिंग सोडा और तीसरा शुगर सोल्यूशन। तो कैन यू आइडेंटिफाई देम, टर्मरिक पेपर पे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक्सप्लेन करना है। टर्मरिक इंडिकेटर इज़ येलो इन कलर, जो टर्मरिक इंडिकेटर होता है वो तो येलो कलर का होता है। ठीक है। टर्मरिक पेपर कैन बी यूज टू टेस्ट बेसिक सब्सटेंस। अब टर्मरिक पेपर पे सिर्फ बेसिक सब्सटेंस को ही आप चेक कर सकते हैं, बिकॉज इट्स येलो कलर चेंज टू रेड, जब उस पर बेसिक्स डलता है तो येलो रेड में चेंज हो जाता है। इट कम्स कॉन्टैक्ट द बेसिक सब्सटेंस, जब वो बेसिक सब्सटेंस के कॉन्टैक्ट में आता है तो जो वो येलो जो है वो रेड में चेंज हो जाता है। बट इट कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एसिटिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंस बिकॉज इट्स येलो कलर डज नॉट चेंज व्हेन इट्स कम कॉन्टैक्ट टू एसिटिक और न्यूट्रल सब्सटेंस। लेकिन जब येलो कलर जो है, येलो इंडिकेटर जो है, येलो पेपर जो है, जब वो एसिड और न्यूट्रल सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, यही लिखा हुआ है। तो यही है कि जो टर्मरिक पेपर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ बेस के कांटेक्ट में आने से येलो से रेड होता है, एसिड और न्यूट्रल के सब्सटेंस से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 11 है द एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज टर्न द लिक्विड एक्स टू ग्रीन, व्हाट विल बी द nature of liquid X be, what will happen when excess of आंवला जूस added to liquid X। लिक्विड X जो है वो यहाँ पर क्या है, बेस है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा है द रेड रोड एक्सट्रैक्ट टर्न, लिक्विड X जब उसमें डाला तो वो ग्रीन में चेंज हो गया। तो रेड रोड एक्सट्रैक्ट तभी ग्रीन में चेंज होता है जब उसमें बेस डाला जाता है। तो व्हाट विल बी नेचर ऑफ द लिक्विड X, लिक्विड X का नेचर क्या है, लिक्विड X का जो नेचर है वो बेस है। आंवला जूस जो होता है वो एसिडिक होता है। When excess of amla juice is added to liquid X, the basic solution will become acidic। जब आंवले जूस किस में ऐड किया जाएगा, लिक्विड X के अंदर जब ऐड करेंगे, लिक्विड X क्या है, बेस है। यानी कि एक तरह से जब एसिड को बेस में डाला जाएगा तो जो बेसिक सोल्यूशन है वो एसिडिक हो जाएगा। यही लिखा हुआ ना, आंवला जूस इज एसिडिक व्हेन एक्सेस, जब ज़्यादा मात्रा में आंवला जूस डाला जाएगा लिक्विड X के अंदर यानी कि बेस के अंदर, तो जो सोल्यूशन है वो एसिडिक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, ऑब्जर्व एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट, कंप्लीट द मिसिंग इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है वो हमें यहाँ पे लिखनी है। इमेजिन अ गार्डनर विद प्लांट शोइंग साइंस ऑफ पुअर हेल्थ, द सोइल कैन बी डैश इन नेचर, द सोइल कैन बी डैश। देखो यहाँ पे हमने चैप्टर में पढ़ा था सोइल या तो एसिडिक हो सकती है, हमने पढ़ा था ना, या फिर वो बेसिक हो सकती है सोइल, दोनों में से कोई एक ही होगी। इमेजिन अ गार्डनर विद प्लांट शोइंग साइंस ऑफ पुअर हेल्थ, या तो वो एसिडिक है या बेसिक है मिट्टी। विच इंडिकेटर कैन बी यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सॉइल, कौन सा इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं सॉइल को, नेचर ऑफ द सॉइल पता करने के लिए। तो इसके लिए हम रेड रोज इंडिकेटर जो है वो यूज़ करते हैं।
उसके बाद एसिडिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विद लाइम। अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक है तो उसमें हम लाइम यूज़ करते हैं। अगर सॉइल ज़्यादा बेसिक है तो उसको कैसे यूज़ करते हैं, फिर हम उसके अंदर मैन्योर या कंपोस्ट लीव्स जो होती हैं उसको मिक्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर था सेकंड, उसके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आपको जो है सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।